हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा हमारे CNN आर्किटेक्चर्स के इस थर्ड वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे VGG नेट के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा और हमने लाइव लेक्चर में भी बात किया था कि हमारे पास CNN के फाउंडेशंस पढ़ने के बाद हम जानेंगे ट्रांसफ़र लर्निंग के बारे में। ट्रांसफ़र लर्निंग में हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र लर्निंग में जो हमारे पिछले कुछ बहुत मेहनत करके रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ CNN के आर्किटेक्चर्स बनाए। वो CNN के आर्किटेक्चर्स में कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ एडवांसमेंट्स करी थी, जिससे हम लोगों ने सीखा कि वो डायरेक्टली हम आर्किटेक्चर्स जो थे, जो वो ट्रेन किए गए थे किसी डेटा पे, उन वेट्स को डायरेक्टली यूज़ करके अपने यूज़ केसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था लीनेट और एलेक्सनेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको कहते हैं VGG नेट। हम बात करेंगे VGG नेट क्या होता है, इसको कोड कैसे कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सोल्यूशन जिसमें हम लोग प्री ट्रेनिंग करके एक अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हमारे CNN आर्किटेक्चर्स के लिए, जिसमें हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसफर लर्निंग को और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब हम लोग जान चुके हैं कि हमारे लीनेट और एलेक्सनेट काफ़ी पुराने हमारे पास हमारे आर्किटेक्चर्स हैं। लीनेट आया था 1998 में, एलेक्सनेट भी 2000 में आया था, 2012 में आया था, राइट। नाउ योर VGG नेट, जो VGG नेट है उसको हम लोगों ने अराउंड 2014-2015 के आसपास साइंटिस्ट ने इसको पब्लिश किया था, एंड ये भी हमारे पास सेम डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया था, राइट। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था लास्ट टाइम भी, जैसे VGG 16 है और VGG 19 है, स्टार्ट VGG 16 से हुआ था। तो हमारे पास ये जो वेट्स है, जिसका नाम इमेज नेट है यहाँ पे, तो इस ही डेटा के ऊपर ये यूज़ किया गया था। तो ये देखिए द रेफरेंसेस यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में, वेरी डीप कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन, ICLR 2015 नाम के पेपर में इसको प्रिंट किया गया, उसको पब्लिश किया गया था। एंड यहाँ से हम लोगों ने डीप कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स पे एक्चुअली काम करना शुरू किया था। हमारे पास दो बहुत मेन और बहुत मेजर VGG के हमारे पास आर्किटेक्चर्स थे, जो कि थे VGG 16 और 19। अब तक हम जान चुके हैं कि ये 16 और 19 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 16 और 19 बताता है हमको नंबर ऑफ लेयर्स, कॉन्वोल्यूशन लेयर्स और फुली कनेक्टेड लेयर्स। बेसिकली ये वो लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग होती है, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास 2015 में ये जब रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, VGG नेट आया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने उस टाइम पे VGG 16 को इंट्रोड्यूस किया था। अब VGG 16 और VGG 19 में फ़र्क क्या है? सिर्फ इस चीज़ का, तो ये जो फ़र्क है गाइस, दीज आर नंबर ऑफ लेयर्स विद ट्रेनेबल पैरामीटर्स। तो आपके पास जैसे मैक्स पूलिंग में कुछ लर्निंग तो नहीं होती है, राइट, उसमें सिर्फ डायमेंशंस रिड्यूस होते हैं, तो उनको नहीं गिनेंगे हम। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स और फुली कनेक्टेड लेयर्स को गिनते हैं। तो ये 16 और 19 रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि VGG 16 और 19 हमारे पास दो मेजर आर्किटेक्चर्स थे। हम लोगों ने ये देख लिया कि ये हमारे पास जो डेटा था 2015 में आया था, कुछ चेंजेस लेके, जिनके बारे में हम बात करेंगे, एंड ये भी इमेज नेट के ऊपर ट्रेन किया गया था। तो जब भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं VGG की लाइब्रेरी को जब इम्पोर्ट करूँगा TensorFlow.keras से, तो मैं वेट इज इक्वल टू इमेज नेट डालूंगा, तो मेरे पास प्री ट्रेन, मेरे पास वेट्स आ जाएंगे, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, किसी ने पहले यूज़ करके रखा है, हम उसी के काम को स्मार्ट वर्क करके आगे ले जाएंगे। अब एक बार आइए आर्किटेक्चर देखते हैं VGG नेट का। बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस है व्हेन कंपेयर टू एलेक्सनेट। तो आइए लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो ये रहा आपका बहुत ही बेसिक से VGG नेट का आर्किटेक्चर।
हम लोग इसको और डिटेल में अभी देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ लेयर्स के बारे में कि कैसे नंबर ऑफ लेयर्स मूव होती हैं। बट वेरी सिंपली देखा जाए तो आपके पास एक इनपुट लेयर आया, लेट अस से वो 224,224,3 का है। फिर आपके पास आया कॉन्वोल्यूशन लेयर 1, कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 और पूलिंग कर दी। फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर 3, कॉन्वोल्यूशन 4, पूलिंग कर दी। ये हमारे पास दो कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग के पास की चीज़ दो बार आई। सेम चीज़ हम लोगों ने 3 कॉन्वोल्यूशन मतलब 5, 6, 7, ऐसे ही 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 15 एंड 16। तो आपके पास यहाँ पे यू हैव 16 लेयर्स। तो ये है आपका VGG 16 का आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपका इस तरीके से मूव करेगा। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें चेंजेस क्या किए गए एलेक्सनेट से, आइए एक बार बात करते हैं। इस चीज़ के लिए एक बार हम एलेक्सनेट को देख भी लेते हैं कि हमारा एलेक्सनेट कैसा दिखता है, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार एलेक्सनेट के पास जाते हैं कि क्या था हमारा एलेक्सनेट। ये हमारे पास एलेक्सनेट का डायग्राम था, राइट। एलेक्सनेट में क्या हो रहा था, हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशन लेयर थी, ये आपका एलेक्सनेट है, राइट। आपके पास एक कॉन्वोल्यूशन लेयर थी, दूसरी कॉन्वोल्यूशन लेयर थी, 3, 4, 5 और 3 फुली कनेक्टेड, तो इसलिए कहते हैं इसको एलेक्सनेट 8 करके। अब इसमें फ़र्क देखिए, 11x11 का कर्नल, 5x5 का कर्नल, 3x3 का कर्नल। सबसे पहला ये चीज़, तो यहाँ पे कर्नल का साइज आपका कंसिस्टेंट नहीं था, तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंडली आपके पास पूलिंग साइज था 3x3 और यहाँ पे स्ट्राइड होती थी 2 की, तो ये आपका सेकेंड डिफरेंस था। एंड यहाँ पे आप एक चीज करते थे जिसको हम लोग कहते थे LRN, जो था लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलाइजेशन। अब वो एक तरह से बैच नॉर्मलाइजेशन का ये रिप्लेसमेंट था। नॉर्मलाइज करते थे हम उसको लोकली टू लुक एट स्पेशल फीचर्स, नॉर्मलाइज करने के लिए, बट इट वाज अनसक्सेसफुल इन शॉर्ट। ये एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक थी जो आसपास के स्पेशल डेटा को देके नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ता रहता था, बट इट वाज अनसक्सेसफुल। तो एलेक्सनेट में ये लास्ट यूज किया गया था, ये मैंने आपको लाइव लेक्चर में भी बताया था, राइट। तो ये कुछ चीजें थी एलेक्सनेट में। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास VGG नेट में क्या आया। VGG नेट में हमने क्या किया, हम लोगों ने अपनी सारी ऑल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स were made to have kernel sizes equal to 3x3, that is 1। कंसिस्टेंट कर दिया। सेकंड, हम लोगों ने CNN के आर्किटेक्चर को बहुत डीप कर दिया विद 16 लेयर्स, यहाँ पे ऐसे ही 19 लेयर्स भी करा। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, जब आप देखेंगे उसका आपके रिसर्च पेपर का नाम भी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कहता है वेरी डीप कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन। ये पेपर था वेरी लार्ज कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स फॉर लार्ज, वेरी डीप कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन, राइट। तो ये हो गया आपका। अगर आप ये देख ही सकते हैं डायरेक्टली एलेक्सनेट को, हम इसके बारे में बहुत बात भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ये था आपका एलेक्सनेट जो हमने बनाया था, ठीक है। अब हम लोग जब VGG नेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डीप तो है ही है, उसके बाद हम लोगों ने इसको कंसिस्टेंट भी कर दिया। थर्ड थिंग, हम लोगों ने इसमें LRN जो है उसको रिमूव कर दिया। वी रिमूव दैट, और हमने डायरेक्टली कॉन्वोल्यूशन के बाद पूलिंग लेयर्स रखी थी, राइट, मैक्स पूलिंग करी थी। फोर्थ चीज क्या थी, हमारे पास मैक्स पूलिंग में हम लोग यहाँ पे कर्नल साइज लेते हैं 2x2 का एंड स्ट्राइड लेते हैं 2 की। तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, तो बेसिकली यहाँ पे देयर वाज नो ओवरलैपिंग। लेकिन आपके पास अगर आप देख रहे हैं मैक्स पूलिंग अपना फॉर एलेक्सनेट, उसमें स्ट्राइड तो 2 की थी लेकिन पूल साइज था 3x3 का, तो उसमें ओवरलैप तो था। तो ये आपके कुछ मेन डिफरेंसेस थे आपके एलेक्सनेट और VGG नेट में। दिस वाज द एडवांसमेंट।
अब एक बार आइए देखते हैं हमारे पास कि क्या एडवांसमेंट्स किए गए थे। तो इसके लिए अगर देखा जाए, सबसे पहली बात, VGGNet had made several changes and improvements compared to AlexNet। पहला, डीपर आर्किटेक्चर, इट इंट्रोड्यूस्ड अ मच डीपर आर्किटेक्चर कंपेयर टू योर AlexNet। अब AlexNet में 8 लेयर्स थी, इसमें 16 और 19 लेयर थी, जो कि हम बात कर चुके हैं। हम एक तरह से रिपीट ही करेंगे, राइट, जो कि मैं बात कर चुका हूँ। दैट इज समथिंग जो मैं आपको वापस समझाना चाहूंगा ताकि आपको ये याद रहे। सेकेंड, द इंक्रीज डेप्थ अलाउ VGGNet टू कैप्चर मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स एंड पैटर्न्स। दूसरी चीज, स्मॉलर फिल्टर साइजेस। VGGNet utilized smaller 3x3 convolution filters throughout the network, whereas AlexNet used 3x3, 5x5, 11x11 as well, right? तो स्मॉलर फिल्टर से क्या होता है, जो लोकलाइज रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी आ जाती है। तो हमने 3x3 यूज किया अक्रॉस। फिर थर्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया कि हर लेयर में हम लोग 3x3 कॉन्वोल्यूशन को यूज करेंगे एंड डाउन सैंपल करेंगे मैक्स लेयर्स के साथ। It was consistent throughout. Number of the kernel size was consistent throughout. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही पूलिंग वाली बात आ गई। VGGNet used max pooling layer which trade-off 2, resulting in non-overlapping pooling regions. In contrast, AlexNet used pooling regions which tried to, but overlapping regions size 3x3, तो यहाँ पे overlapping था। फिफ्थ आपका था elimination of local response normalization। तो दीज वर, तो हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया था, जो लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलाइजेशन को फ्रॉम योर आर्किटेक्चर, हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो इन शॉर्ट ये आपका जो VGG था, 2014-15 के आसपास हमारे पास हमारा एक आर्किटेक्चर पब्लिश हुआ था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डीप कॉन्व नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया, 18-19 लेयर्स वाला। अब ये जब इंट्रोड्यूस किया हमने, इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें करी, जैसे LRN हटा दिया, हम लोगों ने कर्नल साइज सेम रख दिया, एंड हमने ऐसे जो 3-4 चीज़ें और के बारे में बात करी है कि हम लोगों ने डीप कर दिया नेटवर्क को, और उसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों ने ओवरलैपिंग हटा दी पूलिंग के साथ, एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कर दिया। तो दीज वर द थिंग्स विच वी इंट्रोड्यूस्ड फॉर योर VGGNet। बहुत सिंपल। अब आइए चलते हैं नोटबुक के ऊपर और देखते हैं कि VGGNet का आर्किटेक्चर कैसा था, उस सेंस में कि हमारे पास यहाँ पे उसने कितने फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करे। क्योंकि जब ये 224,224 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है होगा, पैडिंग हमारी यहाँ पे सेम रहेगी हर जगह, ठीक है, पैडिंग सेम रहेगी, तो आपका ये भी चेंज नहीं होगा। तो आपके पास साइज आपका सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन रिड्यूस हुआ करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ फिल्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 112 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये जो भी आपका मतलब ये 112 क्रॉस 112, 56 क्रॉस 56 ऐसा रहेगा। और उसके बाद आगे आपके पास सिर्फ आपके होंगे नंबर ऑफ क्या, फिल्टर्स, और ये फिल्टर्स होंगे जो आपके डिसाइड करेंगे कि क्या क्या फीचर मैप्स आपके बनेंगे, एंड उसी हिसाब से डेंस लेयर्स के बाद आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या होगा, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास होगा ये, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 224 क्रॉस 224 से, यहाँ पे आपके पास कॉन्वोल्यूशन लेयर आएंगे, इसके बाद पूलिंग के बाद आपके फिर ये 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर आए, फिर पूलिंग आया, पूलिंग के बाद आ गया आपका ऊपर 112 क्रॉस 112 का। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होंगे, अगेन कॉन्वोल्यूशन आएंगे यहाँ से 56 क्रॉस 56 का, ऐसे ऐसे करके आपके 7 क्रॉस 7 आ जाएगा, बिकॉज आपके पास 56 से 28, 28 से 14 और 14 से 7, क्योंकि 2 बीच में और कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं। ये जितने भी नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे, लेट से 512 हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके हम इसको फ्लैटन कर देंगे, फिर डीप न्यूरल नेटवर्क आएगा, एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट। तो बहुत सिंपली ये हमारे पास हमारा आर्किटेक्चर रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, ये जो बात करी यही आर्किटेक्चर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास पूलिंग के बाद बस हमारे पास, बिकॉज 2 क्रॉस 2 का फिल्टर साइज है, सॉरी 2 क्रॉस 2 का हमारा पूल साइज है, एंड 2 का ही स्ट्राइट है, तो एग्जैक्टली हाफ होती रहेगी हमारी कॉन्वोल्यूशन की इमेज। अब आप कहेंगे कि इन लेयर्स के बाद कम क्यों नहीं हो रही है हमारे पास साइज, अगर 224,224 है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि VGGNet में पैडिंग जो है वो सेम रहती है। पैडिंग अगर सेम रहेगी
तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में जब कॉन्वोल्यूशन लेयर्स आएगा तो उसकी डायमेंशंस रिड्यूस नहीं होंगी, राइट, इजी। तो ये हो गया हमारा VGGNet का बेसिक आर्किटेक्चर। अब इसके बाद हम चलते हैं कोड पे, जानते हैं VGGNet को बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम ये आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं। एज पर द रिसर्च पेपर VGG16 को बनाएंगे एंड फिर हम लोग ट्रांसफर लर्निंग का यूज करके केरास में इंप्लीमेंट भी करेंगे एक डेटा सेट के ऊपर VGGNet के प्री ट्रेन वेट्स का। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो गाइस, जैसा कि अब हम समझ चुके हैं VGGNet के बारे में कि उसका कैसा आर्किटेक्चर दिखता है, आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसके नंबर ऑफ कर्नल्स, नंबर ऑफ फिल्टर्स के बारे में, फॉर एवरी लेयर फीचर मैप्स कैसे बनते गए एंड देन हम इसको कोड करते हैं। तो VGGNet हम सब जानते हैं अब कि VGG16 और 19 के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप विच बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाया था, राइट, वहाँ से आया था ये। एंड हमारे पास अगर हम नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनको बस डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू हमने विजुलाइज किया हुआ है। इससे आप देखेंगे आपको काफ़ी ईजिली विजुलाइज हो जाएगा, दोनों से ही काफ़ी ईजिली विजुलाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है हमारा 224x224x3 के एक इमेज से। उसके बाद हमारे पास दो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, फिर मैक्स पूलिंग होती है, फिर दो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, फिर मैक्स पूलिंग होती है। देखिए, रेड वाला है आपका मैक्स पूलिंग, ब्लैक वाला है आपका कॉन्वोल्यूशन प्लस रेलू, राइट। उसके बाद ये बाकी सारा एंड में आता है फुली कनेक्टेड और सॉफ्ट मैक्स। तो दो कॉन्वोल्यूशन लेयर, तो सबसे पहले हमारे पास 64 हमने ऐड किए और कॉन्वोल्यूशन लेयर रखी, पैडिंग सेम रखी, तो 224x224x64। सिमिलर अगला भी आया हमारे पास, सेम रहा, मैक्स पूलिंग करी, 224 हाफ हो गया 112 में। लेकिन हमने फिर उसके बाद 128 फिल्टर्स ऐड करे तो 128 फिल्टर्स हो गए 112x112 के फीचर मैप्स के साथ। फिर दो कॉन्वोल्यूशन लेयर आई, मैक्स पूलिंग 56x56 और हमने 256 कर्नल्स ऐड कर दिए। तो लेकिन अब हम 3 कॉन्वोल्यूशंस करेंगे, तो 3, फिर ऐसे ही मैक्स पूलिंग और 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर, 256 को 512 कर दिया। अब हम लोग वापस से 512 ही रखेंगे, तो ये लेकिन हाफ हो जाएगा 14 और 512, 14 और 512। उसके बाद 7x7x512 आया मैक्स पूलिंग के बाद, उसको हमने फ्लैटन किया, फिर दो फुली कनेक्टेड लेयर्स आई 4096 न्यूरॉन्स की, एंड देन हमारे पास हमारा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन आ गया, राइट। तो वेरी इजीली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, बहुत ही सिंपल हमारे पास ये हमारा VGGNet बन जाता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉन्वोल्यूशन लेयर आई मैक्स पूलिंग, दो कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पूलिंग, दो कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पूलिंग, 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पूलिंग, 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पूलिंग, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 2 4 3 3 3 और फिर हमारे पास 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स, राइट। अब आइए इसको हम लोग ये सेम चीज़ को डिफरेंट वेज में हमने दिखाया हुआ है। अब आइए लेट्स गेट ऑन टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हमको स्क्रैच से VGGNet को कोड करना है तो सबसे पहले हम TF-learn को इम्पोर्ट कर लेंगे। अब TF-learn को इम्पोर्ट करने के बाद, इसके हम TF-learn को इम्पोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसे डेटा सेट को इम्पोर्ट करेंगे OXFlower 17 के। OXFlower 17 में बस हमारे पास 17 डिफरेंट तरीके के डेटा फ्लावर्स होते हैं। हमने अपने बेसिक पैकेजेस इम्पोर्ट करे, टेंसरफ्लो, केरास, ऑपरेटिंग सिस्टम, केरास डॉट मॉडल से सीक्वेंशियल, केरास डॉट लेयर से डेंस, conv2d, मैक्स पूल 2d और फ्लैटन। फिर हमने केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज से इमेज डेटा जनरेटर एंड numpy as np। हमने डेटा रीड करा, डेटा रीड किया हमने OXFlower 17 डॉट लो डेटा से, और OXFlower 17 आता है हमारा TF-learn डॉट डेटा सेट से। हमारे पास ये आया, हमने उसको नॉर्मलाइज किया, 255 से डिवाइड किया, RGB में जो हमारे पास स्केल होता है 0 to 55 को, उसे डिवाइड किया ताकि वो 0 से 1 के बीच में आ जाए, और वाई ट्रेन जो कि 0 या 17 के बीच में लाई करता था उसको हमने कैटेगोरिकल कर दिया, वन हॉट एनकोड कर दिया यूजिंग 2 कैटेगोरिकल फ्रॉम keras.utils, राइट। जैसा कि हम लोग पहले करते थे np.utils करके, ऐसे keras.utils करके हम लोग डीप लर्निंग में कर रहे हैं, राइट, जब CNN में आए हैं हम लोग जब से। अब हमारे पास, मैंने डाउनलोड कर लिया डेटा, ये मेरे पास पूरा डेटा डाउनलोड हो गया है, अभी हो रहा है। उसके बाद मैं इसको नॉर्मलाइज करके पार्स कर लूँगा इमेजेस को, एंड पार्स करके इमेजेस को नॉर्मलाइज कर लूँगा एंड उसको मैं कैटेगोरिकल में सेव कर दूँगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास एक्स ट्रेन की शेप और वाई ट्रेन की शेप कुछ ऐसी आएगी। 1360 आपके पास ट्रेन में डेटा एलिमेंट्स होंगे,
उसके बाद आपके पास 224,224,3 की शेप होगी इमेजेस की, एंड आपके पास 17 कैटेगरीज होंगी वाई ट्रेन में। तो ये आपके पास आ जाएगा डेटा आपका। सिमिलरली अब अगर मैं ये सेम सिंपल सा मॉडल में इसको स्टार्टिंग से अगर ट्रेन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। अगर मैं इसको भी रन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तब तक रन हो जाए। तो मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल conf 2d, पहली लेयर conf 2d आएगी। इनपुट शेप क्या दूंगा मैं? 224,224,3 बात हो गई थी। फिल्टर स्टार्टिंग में आएंगे 64। कर्नल साइज पूरे वीजीजी नेट में क्या रहेगा? 3,3 का। पैडिंग सेम रखेंगे हम, पैडिंग इज इक्वल टू सेम, तो कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद एक्टिवेशन रेलू आएगी हमारी, एक्टिवेशन रेलू ही चलेगी एंड तक। हमने देखा कि हमारे पास लीनेट के बाद हम लोगों ने टैनेज को यूज ही नहीं किया, राइट। तो एक्टिवेशन आई रेलू। सेकंड सेम लेयर आएगी हमारे पास 64 फिल्टर्स, कर्नल साइज 3,3, पैडिंग सेम, एक्टिवेशन रेलू सेम। हमने बस डीप कर दिया नेटवर्क को, फिल्टर्स हमारे सेम रहेंगे। फिर हम करेंगे मैक्स पूल 2D, पूल साइज 2,2, स्ट्राइड्स हमारी 2,2 की होंगी। तो बेसिकली मेरा हाफ हो जाएगा इमेज का विड्थ और हाइट, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आउटपुट आ जाना चाहिए कुछ 112,112,64 करके, ठीक है। अब मेरे पास आएगा conf 2d वापस से। conf 2d आया तो 112,128 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास फिल्टर्स 128 हो गए और पैडिंग सेम थी, तो वो 112 कम नहीं होगा, ठीक है। कर्नल साइज 3,3, पैडिंग सेम, क्योंकि अब पैडिंग सेम है तो सब सेम रहेगा, कॉन्वोल्यूशन लेयर से निकल के विड्थ और हाइट चेंज नहीं होगी। We have discussed this multiple times, right? Activation is equal to relu. अब model.add अगला आएगा conf 2d, सेम लेयर। देखें आप, ये वाली लेयर सेम रहेंगी, ये दो सेम, 1 2, ये पहली वाली ये 1 और 2 ये भी सेम है, बस इसमें इनपुट इमेज आ रही है बिकॉज वो स्टार्टिंग की है। फिर अब अगर आप आगे चलते रहेंगे, ये 128 था, अब अगली जो 3 आएंगी, पहले 2 आती हैं, 2 times 2 एंड 3 times 3, ऐसे करके वीजीजी नेट को याद किया जाता है। 2 times 2 convolution layers and then 3 times 3 convolution layers। तो आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे इसके बाद आपके पास 3, पहले आया आपके पास 2 बार 64 कर्नल्स, फिर आया आपके पास 2 बार 128 कर्नल्स, फिर आपके पास है 3 बार 256 कर्नल्स, फिर आपके पास वापस आएंगे 3 बार 512 कर्नल्स, और उसके बाद वापस से हम लोग 512 ही रखते हैं इवन फॉर द लास्ट 3 लेयर्स। तो इस तरीके से चलता रहेगा। हमारे पास ये आया सेम model.add conf 2d, filters 256, kernel size 3,3, padding is equal to same, activation is equal to relu. Similarly conf 2d, filters 256, 3,3, same relu, 256, 3,3, same and relu. फिर आया मैक्स पूलिंग। अब मैक्स पूलिंग यहाँ पे आएगी तो क्या होगा? मेरे पास ये जो 112 हो गया था यहाँ पे इस मैक्स पूल के बाद, इसके बाद हो जाएगा 56, इसके बाद हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 14, तो इसके बाद 14 आ जाएगा, एंड इस फाइनल मैक्स पूलिंग के बाद मेरे पास 7,7 आ जाएगा विथ 512 न्यूरॉन्स। अब 7,7,512 का आएगा, इसके बाद हम इसको कर देंगे फ्लैटन। तो फ्लैटन के कितने न्यूरॉन्स बनेंगे? 7 × 7 × 512, ठीक है, ये हम पहले से जान गए, ठीक है। फिर model.add हमारे पास पहली फुली कनेक्टेड लेयर डेंस 4096 न्यूरॉन्स की, एक्टिवेशन रेलू। अगली डेंस लेयर 4096 न्यूरॉन्स की, एक्टिवेशन रेलू। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए? 1000 यूनिट्स तो चाहिए ही नहीं, 1000 आउटपुट्स तो है नहीं हमारे पास, जैसे हमारे पास इमेज नेट में थी जिसके लिए मॉडल ट्रेन किया गया था। तो यहाँ पे हमने 17 जो कि नंबर ऑफ आउटपुट्स है हमारी वो रखी यूनिट्स में, और एक्टिवेशन दिया सॉफ्ट मैक्स। वेरी सिंपली हमारा ये मॉडल बन गया, और ये आया हमारे मॉडल की समरी। हम देख चुके हैं कि model.summary में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे आ रहे हैं। ये 224 × 224 × 64 ये था, तो क्या आ जाएगा? ये 64 हमारे पास कर्नल्स है, कर्नल का साइज क्या है? × 3 और उसके बाद हमारे पास RGB, उसके बाद हमारे पास बायस ऐड होगा हर एक कर्नल का, तो 64। ऐसे करके हमारे पास ये conf 2d का आएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पे हम लोग 3 से नहीं 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पिछली लेयर 64 है। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, राइट। अगर हम इसको वापस से डिस्कस करना भी चाहें तो अगर हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास
64 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी इंटू 8 कर दिया, इंटू 3 प्लस 64 1792 नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट, बिल्कुल सही आया। ऐसे ये आगे चलेगा, ये 64 यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ को 3 को हटा के 64 कर दूंगा तो आप देखेंगे, ये सेकंड लेयर के लिए कह रहा हूँ मैं, थ्री सिक्स 36928, राइट, ऐसे करके चलता रहेगा आगे। एंड हमारा धीरे धीरे हम देख पाएंगे, सिर्फ कॉन्वोल्यूशन लेयर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, तो क्या है, अब गिन लेते हैं इसको, VGG 16 है या 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो 16 ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ गए, 16 लेयर्स आ गए जिसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। दे आर अराउंड 134 मिलियन इसमें हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर जो हमने ये वाला VGG नेट बनाया अपने उसके लिए। सो यू कैन सी कि किस तरीके से किया है। अब हमारा मॉडल बन गया, मॉडल को कंपाइल किया, मॉडल को फिट किया एंड हमारा मॉडल हमारे को ऐसी कुछ एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस दे रहा है। दिस इज गुड, ओके, इसे हमने मॉडल को फिट कर लिया। अब अगर मैं प्री ट्रेन मॉडल यूज करना चाहूँ, हमने बेसिक से तो बना लिए मॉडल्स, अगर मैं प्री ट्रेन मॉडल यूज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डेटा फ्रॉम गूगल ड्राइव। अगर मैंने गूगल ड्राइव से डेटा डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ पे अपने URL पे कुछ रखा हुआ है, वहाँ से स्प्लिट करके मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उस फाइल को, ठीक है। जिप फाइल में मैंने डाउनलोड करा और उसको मैंने उसके बाद यहाँ पे अनजिप कर दिया। दिस इज अनजिपिंग माई फाइल, जो मैंने catdog.zip फाइल करी थी। अब ये मेरे पास फाइल आ गई है और यहाँ पे मैंने डेटा रख दिया है। देखेंगे आप वैलिडेशन में, ट्रेन में मेरे पास डेटा आ गया है स्टार्टिंग से डॉग्स और कैट का, ठीक है। नाउ अब मैं अगर इंपोर्ट करना चाहूँगा कुछ भी, तो आप देखेंगे मेरे पास केरास ने कितना इजीली, अगर मेरे को VGG 16 को करना है, मैं VGG 16 में गया, tf.keras.applications.vgg16 में मैंने इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होगा, वेदर टू इंक्लूड द 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स एट द टॉप ऑफ द नेटवर्क। जो मेरे 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं आफ्टर दिस नेटवर्क, क्या मेरे आफ्टर द कॉन्वोल्यूशन लेयर का जो मैक्स पूलिंग होता है फ्लैटन करने के बाद, क्या मुझे वो इंक्लूड करनी है या नहीं, दैट इज इंक्लूड टॉप। अब अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, जो कि मैं प्री ट्रेनिंग के टाइम पे करूंगा, तो मेरे पास ये नहीं आएंगी। वेट्स वन ऑफ नन, जो कि रैंडम इनिशियलाइजेशन है, और इमेज नेट और द, तो अब ये जो इमेज नेट है ये प्री ट्रेन्ड वेट्स हैं ऑन द इमेज नेट डेटा, और फिर बाकी आ जाएगा आपका इनपुट टेंसर शेप, बाकी सारी चीज़ें कि कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस फायर एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें। बट मेनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्लूड टॉप और वेट्स। यहाँ से आपका डेटा आएगा, यहाँ से आपके वेट्स आएंगे और यहाँ से आप अपने एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, कितने आपके पास क्लासिफिकेशन वो है, सॉरी कितने आपके पास क्लासेस हैं। तो ये आपने करा, VGG 16 लिया, प्री प्रोसेस इनपुट लिया, इमेज डेटा जनरेटर, सीक्वेंशियल, डेंस, ड्रॉप आउट, फ्लैटन, एग्जैक्टली द सेम। अब यहाँ पे मैं ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा की डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सेट द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सैम्पल्स। नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स मेरे हैं 2000 एंड नंबर ऑफ वैलिडेशन सैम्पल्स है मेरे 800। तो मैंने ये यहाँ पे पहले ही करके रख दिया, ठीक है। अब आऊँगा मैं अपने ईपॉक्स और बैच साइज सेट कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए जो भी होगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कि मैंने जो भी सेट करना था कर लिया, कि मैं 5 ईपॉक्स के लिए चलाऊँगा, बैच साइज 16 रखूँगा। यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही करा है कंपाइल करते वक्त, राइट, फिट करते वक्त बैच साइज 64 ईपॉक्स 5, तो ऐसे से ही करा मैंने। अब यहाँ पे बेस मॉडल में VGG 16 वेट्स डालूंगा मैं अपने इमेज नेट, इंक्लूड टॉप फॉल्स करूंगा, इनपुट शेप डालूंगा 224,224,3 जो कि मैं जानता हूँ, राइट। लोड द मॉडल VGG 16 विदाउट द टॉप लेयर, मैंने विदाउट द टॉप लेयर कर दी। अब फॉर लेयर इन बेस मॉडल डॉट लेयर्स, लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मैं अपनी लेयर को, जो मेरे पास ये लेयर होगी बेस मॉडल में, जो ये लेयर्स हैं, इनको मैं ट्रेनेबल ना रखूँ, दीज कैनॉट बी ट्रेन, ये जो उसके वेट स्टोर्ड रहे, ठीक है। दैट इज वन, लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स।
इसका मतलब ये हुआ फॉर लेयर इन बेस मॉडल डॉट लेयर्स, आपके पास अगर मैं बेस मॉडल डॉट लेयर्स करूंगा, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, बेस अंडरस्कोर मॉडल अब आपके पास ये सारी आपकी लेयर्स हैं, इनपुट लेयर कॉन्वोल्यूशन 2D1, कॉन्वोल्यूशन 2D, फिर दूसरी मैक्स पूलिंग कॉन्वोल्यूशन 2D, ये सारी आपके लेयर्स हैं सारी इसमें। अब इन सबको ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हर एक को इंडिविजुअली हमने ये लेयर ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। अब क्रिएट अ न्यू मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, जैसे हम करते हैं। अब इस मॉडल में जैसे हम लोग अपना कॉन्वोल्यूशन लेयर ऐड करते हैं या मैक्स पूलिंग भी ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड कर देंगे, बेस मॉडल। ये रहा मेरा बेस मॉडल, इसमें अपना बेस मॉडल जो कि VGG16 है उसको ऐड कर दूंगा। ऑसम, राइट? मैंने VGG16 को ऐड करा, मैंने VGG16 को ऐड कर दिया यहाँ पे बेस मॉडल में। अब इसके बाद मेरा एंड तक वो वाला VGG16 आ चुका है। अब मैं करूँगा मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन, यहाँ से सेम चीज़, अब जो भी मैंने करी थी यहाँ पे फ्लैटन के बाद यही चीज़ शुरू होगी। फ्लैटन के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे यहाँ इसके बाद मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैक्स पूलिंग के बाद चाहे मैं 2 लेयर्स और ऐड करना चाहूँ, उसके बाद फ्लैटन करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, दैट इज़ नाउ माई विश। अब मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा लेयर्स ऐड करी ही नहीं अभी। मैंने क्या किया, मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन, मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर 256 न्यूरॉन्स, वहाँ पे 4096 यूज़ किए थे, एक्टिवेशन रेलू। और यहाँ पे मेरे को सॉफ्ट मैक्स की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं, तो मैंने डेंस लेयर, 1 न्यूरॉन, एक्टिवेशन सिग्मोड और उससे पहले मैंने एक ड्रॉप आउट लेयर डाल दिया ताकि ओवरफिटिंग ना हो। ऑसम। तो मैंने VGG नेट को कितना सिंपली देखिए इस पर्टिकुलर लाइन से बेस मॉडल को इंपोर्ट किया, वेट्स लिए इमेज नेट के इंक्लूड टॉप फॉल्स कर दिया, शेप ली, मेरे पास डेटा आया एंड मैंने मॉडल डॉट कंपाइल करा। इसके बाद कंपाइल जैसे जनरली करते हैं, अपना ऑप्टिमाइजर डाला एडम, लॉस डाला बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्योंकि यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स डाली एक्यूरेसी एंड प्री प्रोसेस कर दिया ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा को, ट्रेन डेटा जेन और वैलिडेशन डेटा जेन। ये मैंने प्री प्रोसेस कर दिया, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, प्री प्रोसेस इनपुट और प्री प्रोसेस इनपुट। यहाँ पे मैंने बस डेटा को प्री प्रोसेस कर दिया, दैट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ VGG नेट, बट मैंने प्री प्रोसेस करा। यहाँ पे मेरे पास प्री प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रेन डेटा जेन, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ट्रेन डेटा डायरेक्टरी, टारगेट साइज ये है, बैच साइज ये है, क्लास नोड बाइनरी है। फिर वैलिडेशन जनरेटर, सिमिलरली वैलिडेशन डेटा जेन, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, मैंने डायरेक्टरी की लोकेशन डाली, टारगेट साइज 224, बैच साइज इतना, क्लास नोड बाइनरी, दैट इज इट। तो ये मैंने जब प्री प्रोसेस कर दिया अपना ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा को, यहाँ से मैंने बेसिकली ये वाले जो इंस्टेंसेस बनाए इमेज डेटा जनरेटर से, इससे मैंने अपना पूरा ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर बना दिया। अब ये मेरा जो ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर है ये मेरा मॉडल फिट के टाइम पे यूज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इस चीज़ को मैं आगे अब यूज़ करता हूँ, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हाँ ये रहा मॉडल डॉट फिट ट्रेन जनरेटर, इसको मैंने फिट करना है स्टेप्स पर ईपॉक, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स, मॉड बैच साइज, उसके बाद ईपॉक्स डाले हमने, वैलिडेशन डेटा डाला, वैलिडेशन जनरेटर और वैलिडेशन स्टेप्स भी डाल दिए हम लोगों ने सिमिलर वे में जैसे स्टेप्स पर ईपॉक डाले। और उसके बाद जो मेरे पास ये मॉडल आएगा उसको मैंने सेव कर लिया एज ए .h5 फाइल। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। फाउंड 337 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस, फाउंड 59 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। अब ये मेरे पास ट्रेनिंग शुरू हो गई, फर्स्ट ईपॉक चल रहा है और एक्यूरेसी देखिए आप गाइस, एक्यूरेसी देखिए 95.3 के आसपास जा चुकी है फर्स्ट ईपॉक तक ही। एंड ऐसे ही हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है इसमें बाय यूजिंग अ प्री ट्रेन मॉडल। इसमें हम लोगों ने पहले ही प्री ट्रेन मॉडल को किसी यूज करके वेट्स को यूज करके ये प्रिडिक्टर बना लिया, राइट। इजी, राइट। ये सारी हमारे पास इमेजेस थी एंड इन सारी इमेजेस को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेन करा, ट्रेन जनरेटर से बना के, जो मेरे पास मेरी फाइल थी इमेज डेटा जनरेटर, जो मेरी ट्रेन डेटा डायरेक्टर थी, जो मेरी सारी ट्रेनिंग फाइल्स थी उसमें मैंने रखा उसको, टारगेट साइज करा 224, बैच साइज डाला 16, क्लास मोड रख दिया बाइनरी एंड ऐसे ही मैंने इसको भी ऐसे ही कर दिया। देन मैंने इसको
मॉडल डॉट फिट में अपना ट्रेन जनरेटर डाला, वैलिडेशन डेटा के लिए वैलिडेशन जनरेटर डाला क्योंकि इसके ऊपर वैलिडेशन लॉस और एक्यूरेसी निकलेगी। ईपॉक्स मेरे डिसाइडेड थे, स्टेप्स पर ईपॉक और वैलिडेशन स्टेप्स मैंने बहुत सिंपली नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स बाय बैच साइज से बना लिया कि कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, कितने ईपॉक्स चलेंगे हम लोग। एंड ऐसे करके यू कैन सी दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉडल वी हैव विद अराउंड 95% वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड 99% ट्रेनिंग एक्यूरेसी। अब इसको थोड़ा सा ओवर फिटेड है तो हम इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं, बट यू गेट द आइडिया कि हम लोगों ने कैसे एक प्री ट्रेंड मॉडल को यूज़ किया VGG16 को। अगर आप VGG16 की जगह VGG19 करना चाहते हैं तो बस आपको ये करना है, दैट इज़ इट, सो सिंपल। और अगर आप VGG19 की जगह लेटर से आप ResNet 50 करना चाहते हैं तो भी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस करना ही नहीं है, बस आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ResNet के बारे में, इंसेप्शन के बारे में, ResNet आया था, फिर हम इंसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी कैन यूज सो मेनी डिफरेंट आर्किटेक्चर्स फॉर आर इंटरेस्टिंग यूज केसेस जो भी आते रहेंगे। तो आई होप यू गाइज टुक अवे समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपने समझा कि हम लोग ट्रांसफर लर्निंग कैसे करते हैं बाय जस्ट यूजिंग सम क्रेजी इजी पैकेजेस, जैसे कि ये था VGG16, वेट्स डाले, इंक्लूड टॉप फॉल्स किया, अपने हम लोगों ने उसमें क्रिएटिविटी लगाई, कुछ और हमने इनपुट लेयर्स डाले। अगर मेरे पास बाइनरी है तो मैंने सिग्मॉइड डाला एंड वी हैव आवर आउटपुट, वी हैव आवर रिजल्ट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग जानेंगे और पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं इंसेप्शन और ResNet के बारे में। तो या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।